Bismillahirrahmanirrahim. Noor Zaid from Yours Coaching Academy. And today we are going to discuss MDCAT English Sunday Test 2 ऑनलाइन डिस्कशन। जिस तरह आपको मालूम है कि इंग्लिश पोर्शन हमारे साथ टेस्ट में 163 से शुरू हुआ है और इसमें कुछ ब्लैंक्स हमारे पास मौजूद है, कुछ क्वेश्चंस मौजूद है। इनमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो ये है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग डे बाय डे। ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इज इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग, वॉज इंक्रीजिंग या ऑल ऑफ दिस। बेटा जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास जो फ्रेज है अ नंबर ऑफ हमारे साथ है, इसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर एक्सप्रेशंस या क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस भी बोला जाता है। क्वांटिफायर में हमारे साथ जो आता है अ नंबर ऑफ, ये दो किस्म की होती है, एक होता है द नंबर ऑफ, एक होता है अ नंबर ऑफ। जब भी हमारे पास क्वांटिफायर एक्सप्रेशंस में अ नंबर ऑफ आ गया तो अ नंबर ऑफ हमारे साथ हमेशा लेगा अ प्लूरल वर्ब, यानी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। हाँ, हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो द नंबर ऑफ जो हमारे साथ है वो हमारे साथ लेता है अ सिंगुलर वर्ब। अगर ये ब्लैंक इस तरह होता कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिर आर नहीं फिर इज आता था। नंबर नेक्स्ट 164 नंबर ब्लैंक, अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश ऑन द टेबल। नंबर ए आर, नंबर बी इज, नंबर सी ऑप्शन इज वर एंड नंबर डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कुछ नाउन्स हमारे साथ इंग्लिश में ऐसे हैं जिस तरह के सीजर्स, ट्राउजर्स, मुख्तलिफ किस्म के नाउन्स है, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस वगैरह वगैरह। ये अंग्रेजी में हमारे साथ दे आर कंसिडर ऑलवेज कंसिडर एज प्लूरल्स, तो प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं। इसके साथ हमेशा आता है अ प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं कि द सब्जेक्ट मस्ट एग्री विद द वर्ब, लेकिन चूंकि इसमें हमारे साथ आया है a pair of, ये फ्रेज इस्तेमाल हुआ है a pair। A pair talks about one, it does not talk about plural, something plural। तो a pair of में हमारे साथ आता है a pair of scissors is, क्योंकि हम बात सिजर्स की नहीं, हम बात कर रहे हैं पेयर की, जोड़े की बात करें तो जोड़ा चूंकि एक है तो एक के लिए, सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। The next question that we are going to discuss is question number 165। हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है awfully good is an example of dash। awfully good हमारे साथ किस चीज की मिसाल है, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइसेस से ये एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मौजूद है सिमिली, ऑप्शन बी हमारे साथ है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन सी हमारे साथ है पैराडॉक्स एंड ऑप्शन डी हमारे साथ है ऑक्सीमोरन। याद रखे सिमिली तो हो नहीं सकता क्योंकि सिमिली की पहचान हमारे साथ है कि उसमें वर्ड्स आएंगे जिस तरह के एज हो गया, लाइक हो गया। तो चूंकि इस स्टेटमेंट में हमारे साथ एज और लाइक जैसे अल्फाज है नहीं तो ये सिमिली नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ओरिजिनली क्या होता है, जब हम ह्यूमन क्वालिटीज नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं। तो ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं है इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरन। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन दो डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारे साथ जो समहाउ दे आर सिमिलर, लेकिन पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन में फर्क ये है कि पैराडॉक्स हमारे साथ होता है अ स्टेटमेंट, कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, लेकिन ऑक्सीमोरन हमारे साथ होते हैं कंट्रोडिक्टरी वर्ड्स। पैराडॉक्स कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट कैसा होता है, फॉर एग्जांपल हम पैराडॉक्स की मिसाल ले लेते हैं कि लिस इज मोर, अब लिस उधर लिस आ गया, इधर मोर आ गया, कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम पैराडॉक्स की ले लेते हैं तो वो ये है कि फेलियर इज द की टू सक्सेस। अब फेलियर वहां पे मौजूद है, इधर सक्सेस है, लेकिन दो कंट्रोडिक्टरी चीजें होंगी लेकिन इट विल ऑलवेज बी अ स्टेटमेंट। लेकिन ऑक्सीमोरन हमारे साथ होते हैं टू कंट्रोडिक्टरी वर्ड्स। अब यहाँ पे देखे हमारे साथ है awfully एंड गुड, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये हमारे पास वर्ड्स है। हम एक और मिसाल ले सकते हैं ऑक्सीमोरन की, ओरिजिनल कॉपी,
अब अगर कोई चीज ओरिजिनल है तो कॉपी कैसे हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल हम ऑक्सीमोरन का ले सकते हैं, ओपन सीक्रेट। अब अगर कोई चीज सीक्रेट है तो फिर ओपन, तो जब दो अपोजिट या दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हमारे साथ होते हैं तो वो हमेशा ऑक्सीमोरन होता है, इट कैन नेवर बी अ पैराडॉक्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 166। शी along with her parents late। इसमें हमारे साथ ऑप्शन क्या आता है? नंबर ए was late, नंबर बी आर लेट, नंबर सी वर लेट एंड नंबर डी है हेड। याद रखिए हमारे साथ कुछ एक्सप्रेशंस इंग्लिश में ऐसे हैं जिस तरह के along with, as well as, besides, together with, ये इस किस्म के फ्रेजेस हैं हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें आपने जब भी वर्ब लगाना है सो द वर्ब विल ऑलवेज बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। और जुमले में अगर हम देखें तो हमारे साथ फर्स्ट सब्जेक्ट है शी, ना के हर पेरेंट्स, ये नहीं है हमारे पास। तो जब भी हमने वर्ब लगाना है वो वर्ब हमेशा लगेगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है शी एंड इट इज सिंगुलर, तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ आएगा वो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ होगा was। शी along with her parents was late। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ है फ्रॉम आर्टिकल से आया है, अली इज डैश प्लेटो ऑफ 21st सेंचुरी। प्लेटो जिसको हम अफलातून बोलते हैं, याद रखे इंग्लिश में आर्टिकल्स के रूल्स में हम ये पढ़ते हैं कि जब नाम वगैरह होते हैं पर्टिकुलरली नेम्स ऑफ पीपल, वहां पे हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन याद रखिए रेनिन मार्टिन में हमारे पास इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इट इज हाईली रिकमेंडेड। तो रेनिन मार्टिन ने एक पॉइंट उठाया है कि जब आप हिस्ट्री से, तारीख से कोई प्रोमिनेंट फिगर, कोई फेमस पर्सनालिटी को डिस्कस करना चाहते हैं और उसका कंपैरिजन करंट टाइम में किसी के साथ करते हैं तो फिर वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अली इज द प्लेटो ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि प्लेटो को हम हिस्ट्री से उठा रहे हैं, अ प्रोमिनेंट फिगर, और यहाँ करंट टाइम में, करंट एरा में हम अली के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे साथ डेफिनेट आर्टिकल लाजमी आएगा। नेक्स्ट हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 और वो है एक जुमला है हमारे पास, द ब्लैक कैट क्रैश द लॉक। इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा इस्तेमाल हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मौजूद है, दैट इज इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या चीज है? नेक्स्ट है जक्सटापोजिशन, तीसरा है यानी ऑप्शन सी है हाइपरबोले, कुछ लोग इसको हाइपरबोल भी बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी हमारे साथ है कॉन्सोनेंस। याद रखें इंजैममेंट हमारे साथ वो होता है कि पोइट्री में खास तौर पे अगर एक लाइन से राइटर दूसरे लाइन में आता है, तीसरे लाइन में आता है एंड विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, जब वहां पे वो कोई पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल ना करे तो ऐसे सूरत में हम उसे कहते हैं इंजैममेंट, चूंकि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट हमारे साथ है जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन हमारे पास वो होता है टू कंट्रास्टिंग आइडियाज, लेकिन वो कंट्रास्टिंग आइडियाज साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। इसमें ऐसा भी नहीं, हम जक्सटापोजिशन की एग्जांपल ले सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुक्स, और वो है नॉवल है एक, अ टेल ऑफ टू सिटीज, जहां पे राइटर इसकी शुरुआत क्या करता है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। अब बेस्ट ऑफ द टाइम्स, वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, ये हमारे साथ है टू कंट्रास्टिंग आइडियाज लेकिन साइड बाय साइड। इस नॉवल में आगे इस तरह भी है कि इट वॉज द टाइम ऑफ लाइटनेस, इट वॉज द टाइम ऑफ डार्कनेस, यानी लाइटनेस या इट वॉज द टाइम ऑफ लाइटनेस एंड डार्कनेस, मुख्तलिफ किस्म के कंट्रास्टिंग आइडियाज है लेकिन साइड बाय साइड। और हाइपरबले या हाइपरबोल जिसको नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं, हाइपरबले हमारे साथ क्या होता है, इट इज द एक्सट्रीम एग्जेजरेशन। एक्सट्रीम एग्जेजरेशन हम मिसाल ले सकते हैं क्लास 9 के इंग्लिश में डेफोडिल्स चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है, जहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ जिक्र करता है कि 10,000 saw I at a glance, एक ही झलक में मैंने 10,000 आबी नरगिस के फूलों को देखा। अब झलक एक
थोड़े से वक्फे के लिए होता है, लम्हे के लिए होता है। अब एक ही झलक में बंदा 10,000 अभिनर्गस के पुलों को कैसे काउंट कर सकता है, जहां वो लैंग्वेज को एग्जेजरेट कर रहा है, तो लिहाजा हाइपरबले भी नहीं। नेक्स्ट हमारे साथ है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या है हमारे साथ, एक होता है इलिट्रेशन, एक होता है कॉन्सोनेंस। याद रखिए दोनों हमें सिमिलर लगते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंस। इलिट्रेशन वो होता है द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड, लेकिन वो सेम होने चाहिए इनिशियल साउंड, कि किसी भी वर्ड में जो इनिशियल साउंड्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कैन यू कैन, अ कैन इन अ कैन, अब यहाँ पे कैन यू कैन, अ कैन इन अ कैन, हर लफ्ज में इनिशियल साउंड क एंड क साउंड रिपीट होता है। लेकिन कॉन्सोनेंस में हमारे साथ शर्त ये नहीं है कि इनिशियल साउंड्स होंगे, हाँ द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होगी, लेकिन इनिशियल साउंड नहीं है। अब यहां इस स्टेटमेंट में हम देखें द ब्लैक, अब यहां पे देखें हमारे साथ क साउंड यहां लास्ट में आया है, केट में हमारे साथ क साउंड शुरू में आया है, क्रेस्ट में फिर शुरू में आया है, लॉक में हमारे साथ क साउंड फिर लास्ट में आए, लिहाजा हमारे साथ क साउंड रिपीट हुआ है बार बार, लेकिन किसी जगह पे शुरू में है, किसी जगह पे लास्ट में है। तो एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन इनिशियल। लेकिन कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास इनिशियल का शर्त नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द टीम डैश सो मच, प्रैक्टिस सो मच, प्रैक्टिसेस सो मच, नन ऑफ दीज, या बोथ ए एंड बी। याद रखें यहां पे टीम को इस्तेमाल किया गया है एज ए कंपाउंड नाउन, और हम रूल्स में पढ़ते हैं कि कंपाउंड नाउन में अगर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं सो इट रिफर्स टू एज अ होल, लेकिन अगर कंपाउंड नाउन में हम बात करते हैं, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सो इट मींस के सम ऑफ द प्लेयर्स। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द टीम, टीम पे डिपेंड करता है। क्रिकेट टीम में अलग प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल में अलग होते हैं, बैडमिंटन में अलग होते हैं, वॉलीबॉल में मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड बी। क्योंकि अगर हम कंपाउंड नाउन की हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली कि अगर आप सम ऑफ द प्लेयर्स की बात करते हैं तो फिर हम वहां पे प्लूरल वर्ब लगाते हैं, अगर आप एज अ होल पूरे टीम को लेते हैं तो फिर वहां पे हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, यानी ये भी सही जवाब है और ये भी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 170, और वो है शी वॉज डैश डैश द फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास। याद रखें यहां पे हमने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है और वो है फर्स्ट। ग्रामर के रूल्स के मुताबिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये अल्फाज हम इंग्लिश में इसको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। और याद रखें ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हमेशा इंग्लिश के रूल्स के मुताबिक इस्तेमाल होता है द डेफिनेट आर्टिकल द, यानी द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है द, यानी ये है एक ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर के साथ हम लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ना तो आता है जीरो आर्टिकल, ना आता है ऑप्शन बी ए और ऑप्शन सी यानी एन। सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी शी वाज द फर्स्ट स्टूडेंट इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास है और वो ये है क्वेश्चन नंबर 171, डू यू स्टिल लिव इन पिशावर। याद रखें आर्टिकल्स में चाहे वो इनडेफिनेट हो या डेफिनेट आर्टिकल्स हो, आर्टिकल्स के रूल्स के मुताबिक जहां हमारे साथ प्लेस आता है वहां प्लेस के साथ हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ना तो आ सकता है कि डू यू स्टिल लव इन एन पिशावर, अ पिशावर या द पिशावर, कोई नहीं आता। तो नेम के साथ नेम ऑफ प्लेस में पर्टिकुलरली हम इस्तेमाल करते हैं नो आर्टिकल, यानी मींस यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। सो दीज वर ऑल ऑफ द पॉइंट्स इन ऑल ऑफ द ब्लैंक्स दैट वी डिस्कस्ड सो फार। थैंक यू सो मच।